कर अरे दिया। कोई बात नहीं। कर दिया मैम। मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा बहुत। ये मैं इसलिए इसको अलग से मैंने कंसल्टेंसी के यहाँ से लेके मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्लास में। इसके पीछे बहुत कारण है। मैं आपको, ठीक है। सुमित जी मेरे से कंसल्टेंसी लेने के लिए ये कुंडली दिए थे मुझे, लेकिन मैं ठीक इसको सर। क्लास में लेके आया। उसके हम्म। हजारों कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण यही है, यहाँ देखिए फोर्थ हाउस में कोई माने फोर्थ हाउस का ऐसा फीचर नहीं। आपके लिए रहस्यमयी है, जी क्योंकि सर। यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। अच्छा, और जी। दूसरा फोर्थ फोर्थ हाउस का जो मालिक है वो मैम कहाँ पे है? वो है 11th में। 11th में। हम्म। यानी कनेक्शंस कहाँ कहाँ जुड़ा? 4 से 11। जी। क्या ये मेष के साथ मिथुन का कोई संपर्क है? वो अगर नहीं होगा तो ये स्कूलिंग का बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वो समझिए। अब वो मैं आपको नवांश चार्ट में वो दिखा रहा हूं। देखिए फोर्थ हाउस में मिथुन आ गया और सेकेंड हाउस हम्म। में आ गया मेष राशि। मेष नवांश राशि। चार्ट अलाउ कर रहा है कि ये स्कूलिंग के ही बिजनेस में रहे। अभी थोड़ी ग्रोथ कम है मैम, अभी थोड़ी ग्रोथ कम है। ठीक है सर अभी। हम स्कूलिंग, सर एक क्वेश्चन में, हम स्कूलिंग वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि इनको पैसा फोर्थ हाउस से ही आना है, क्योंकि नवमांश में वो सेकंड हाउस में चला गया। हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। क्योंकि मैं नाइन्थ हाउस से रिलेटेड करके मैं स्कूलिंग बोला, इसलिए स्कूलिंग बोला। अदरवाइज आप ठीक। स्कूलिंग वर्ड को अमिट कर सकती हैं। अमिट हटा जी सर। दीजिए इसको। अब जी आपने ठीक। बिल्कुल सही बोला कि इनका ये माने क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ हाउस से ही। फोर्थ हाउस चूंकि नवांश में, वो सेकेंड हाउस में गया, यानी फोर्थ हाउस से इनका इनकम आएगा। अब वो इनकम ठीक है। कहाँ, कैसे आएगा? यानी ये घर है, घर भी है। और ये घर हम्म। कौन सा है? आफ्टर मैरिज वाला घर। जी सर। यानी आफ्टर मैरिज ये घर पे रह के इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, एक उत्तरदायित्व मिलेंगे, वहां से उनका अर्निंग आएगा। इतना क्लियर है मैम? परिवार के, जी सर, परिवार के सपोर्ट के साथ आएगा। परिवार के सपोर्ट के साथ। गुड। और ये परिवार कौन है? ये परिवार है आफ्टर मैरिज। 3 परिवार जी। होते हैं, स्पाउस और बच्चे। जी। ये बृहत परिवार नहीं है मैम। बट यहां देखिए नवांश चार्ट में ये बृहत परिवार आ गया। जी सर। यानी बृहत परिवार से भी उनको सपोर्ट मिलेगा। जी। बट बृहत चार्ट, चूंकि राशि चार्ट में बृहत परिवार है नहीं, इसलिए बृहत परिवार इनको आंशिक रूप में मिलेगा नवांश चार्ट में। यानी जी सर। बृहत परिवार में अभी 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 के समय में बृहत परिवार में इनका बैकबोन या बैक सपोर्ट बोल के कोई नहीं है। सुमित सर मैं सही बोल रहा हूं? जी सर। लेकिन नवांश चार्ट में चूंकि वो सेकेंड हाउस में चला गया, यानी वहां पे सुमित सर आप अपने आप को अनम्यूट करके रखो, क्योंकि जी सर। छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन सर। करेंगे। तो अब देखो मैम, ये कहाँ चला गया? वो सेकेंड हाउस में। यानी इनका परिवार, हम्म। इनका जो व्यक्ति हैं, जिनका जो जातक अब्लिक जाति का, अब यहाँ जाति का है चूंकि फीमेल हमने ये किया, चार्ट बनाया, तो जाति का है। हम्म। और इस हम्म। जातिका का परिवार इनको सपोर्ट करेगा। जी क्लियर? सर। यानी क्लियर सर। इनके माता पिता, इनके जो बृहत परिवार, ताई ताऊ नाना नानी इत्यादि इत्यादि जो, बड़ों का सर। जी जी ठीक सर, है। सैटर्न है तो बड़ों का इनको सपोर्ट या आशीर्वाद मिलेगा। 100%, 100%। ठीक। और भेनास है इसलिए बहन का, हाँ। भेनास है ठीक है। इसलिए बहन का भी सपोर्ट पूरा मिलेगा। और मैं हम्म। समझता हूं इनकी बहन भी इनके एक क्या कहते हैं, को पार्टनर बन सकती हैं, कोऑर्डिनेटर बन सकती हैं। ओके। कुछ 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 है सर, ऐसे ही है जैसा आप बता रहे हैं।
एक सिस्टर है जिनका कि थोड़ा बहुत हस्तक्षेप है इनके काम में और उनसे इनको लाभ है। मैंने बोला कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर का मतलब है सुमित सर कि वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आएंगी, परोक्ष रूप में आएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही अप्रत्यक्ष रूप में है। और हाँ। वो रहती बहुत दूर है यहाँ से, और लेकिन उनका सपोर्ट है, इकोनॉमिकली यस, और यस, में यस। सपोर्ट है। अप्रत्यक्ष रूप में ये इनको बिल्कुल जी सपोर्ट करेंगे। ठीक है मैं, सुमित सर समझ में आ रहा है ना कुंडली जी 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 कैसे जी सर, जी सर, क्लियर होता है? जी सर, जी सर। लक्ष्मी मैम क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? जी बिल्कुल एक्सीलेंट सर। ठीक। चलिए, अब आगे देखिए मैम। आगे देखिए, ये नाइन्थ हाउस इनका प्लूटो है। थोड़ा अब यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बहुत सारा चीज समझाऊंगा। इनका नाइन्थ हाउस, इनका हायर एजुकेशन सडनली रुक गया था। एम आई जी राइट सर। सुमित सर? जी सर, जी सर। लेकिन फिर बाद में ये सेटर्न और वेनस और जुपिटर की वजह से स्टार्ट हुआ। जुपिटर कौन है? हस्बैंड। हस्बैंड ने हाँ इनको बोला कि नहीं आप पढ़ना स्टार्ट करो। जी सर सही बोल रहा हूं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल और सेटर्न बिल्कुल कौन है? सर। बुजुर्गों का आशीर्वाद इनको मिला और बहन की हाँ सपोर्ट मिली। जी सर। बहन ने इनको कन्वेंस किया, कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया, तुम आगे पढ़ो। हाँ, ठीक है। और जैसे जुपिटर ढुका इनका सारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। जुपिटर कब ढुका था आप देख लीजिए मैम, थोड़ा वो भी देख लेते हैं हम लोग। जुपिटर कब ढुका? मैम ये 2021 में ढुका। सुमित सर मैं सही बोल रहा हूं? सर 21 से पहले ही सर कंप्लीट हो गया था इनका नहीं जो नहीं, है बीएड। मैंने बोला 21 में ढुका, आठ जी पांच जी दो हजार इक्कीस लेकिन जी इनको राहु ने सपोर्ट किया है। जी और राहु में मार्स, मार्स को देख लीजिए। मार्स, मार्च 9/11/6/4, यानी इनका सक्सेस ऑलरेडी मिल गया था उस समय। जी सर, तो दैट इज 2020 से लेके 2021 के अंदर। जी क्लियर? सर, जी सर। मैम समझ आया? जी हमेशा बोलता हूं कि अंतर्दशा महादशा, महादशा जैसे ही करवट बदलता है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज देखिए। आप लोगों को वो शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय राशि बताया था, याद है? जी सर, जी जी सर। सर। तो राहु देखिए कहां पे बैठा है, थोड़ा समझिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं बट अब देखिए ये कर्क राशि में है राहु। जी राहु कर्क राशि कौन सा उदय है, याद है या नहीं है? चलो, नहीं कोई नहीं है बात सर। नहीं मैम, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। वो उसके लिए मैं हूं ना, याद दिलाने के लिए। नहीं सॉरी सर। कोई बात नहीं मैम। जो तो आप लोगों को मैंने, अग्रभाग से उदय है सर, सर अग्रभाग से। मैं जो सिखाया था वो तो फिर दोबारा सिखाना पड़ेगा ना मैम। नहीं सर। ये बोला था। ये देखिए शीर्षोदय कौन सा है? मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। जी जी और ये बिल्कुल शीर्षोदय जब भी होता है, मैंने क्या बोला था याद होगा कि एकदम जैसे स्टार्ट होता है तो रिजल्ट दे देता है। बट जी सर। पृष्ठोदय के लिए मेष, वृष, नहीं, कर्क, धनु और मकर, ये पृष्ठोदय का याद होगा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। वो क्या कि जब राशि खत्म होगी, मतलब महादशा अपना खत्म होगा तब रिजल्ट देगा। हम्म, क्लियर? जी सर। जी सर। तो कर्क अपना राहु का रिजल्ट कब मिलेगा मैम? लास्ट लास्ट, क्योंकि वो कर्क में है ना। कर्क राशि कौन सा है? पृष्ठोदय, याद है या नहीं मैम? जी सर। जी सर अंतिम भाग में रिजल्ट देगा। अंतिम भाग में।
तो इनकी पढ़ाई का जो बीड़ा राहु ने उठाया था, वो जैसे राहु खत्म होने को आया, उसने रिजल्ट दे दिया। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सुमित सर, बट जी सर। ये इनको दिमाग में रखना पड़ेगा। जी। क्लियर? जी सर। अब जैसे देखिए, ये राहु खत्म होने को आया, इनका हायर एजुकेशन कंप्लीट करवा दिया। 20 ठीक से है। 21, 21 में स्टार्ट हुआ, 21 से पहले पहले उसने दे दिया रिजल्ट अपना, कर्क वाला राहु। इसके बाद इनके लाइफ अब दूसरे ढंग से जा रहा है। अभी तो ये इंटरफेस है सुमित जी, ये जी सर। इंटरफेस है। इंटरफेस, इंटरफेस समझते हैं? सर इंटरवल सर। इंटरवेल नहीं, इंटरफेस। मतलब अभी ओके सर। ये काम, मतलब करने के बीच में जो प्रक्रिया चलती है ना, जिसको जी बोलते जी हैं जी। तैयारियों का प्रक्रिया, ओके सर। और ये तैयारियों की प्रक्रिया अभी चल रही है। जी ये सर। रिजल्ट आएगा 2025 से। 2025 से। हाँ, अभी अब तो 2-3 महीने बचे हैं 24 का। जी सर। जी सर। यानी काम सारा कंप्लीट है, बट जी इनको इनको अपने पीठा माने पीठस्थान जिसको बोलते हैं, वो जी पीठासीन होने में इनको अभी जी। थोड़ा 2-3 महीना का वक्त लगेगा। जी सर। ठीक है? जी और सर। मैं समझता हूं सुमेश सर, चलो आज मैं आपको एक बहुत गजब की बात बताता हूं। जी सर। सर, आपका लाइफ सेट है। जी सर। इनको प्रिंसिपल बना दीजिए और आप एक्सपेंड करते रहिए। जी आपका स्कूल 12-15 तक जो है जी। एक्सपेंड हो सकता है। जी सर। जी सर। और हो सकता है आने वाले दिन में जी। आपको कोई गवर्नमेंटल रिवॉर्ड भी मिले। बहुत अच्छा सर। जस्ट इतना ही बोलना है। जी सर। हाँ, थोड़ी कभी है, प्रॉब्लम है फांड की। जी थोड़ी फांड की कमी है भाई, क्योंकि प्लूटो है ना 9th हाउस को, कभी कभार वो, अरे सांप है तो भले डसे नहीं, लेकिन फौज तो करेगा ना, डर तो लगता ही है। जी सर। तो आपका डर है, अंदर से डर है कहीं डूब ना जाए, या चालू ना हो जाए, या मतलब हम फेल्योर ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन डरो मत, वो डसेगा नहीं आपको। क्लियर? जी सर। लक्ष्मी मैम, क्लियर हुआ? समझ आया? सर प्लूटो राहु जैसा रिजल्ट देता है? नहीं मैम, प्लूटो राहु जैसा नहीं। प्लूटो जहां रहता है ना, उस हाउस को खत्म कर देता है। तो खत्म कर देता है, जैसे आपने अभी डर बोला ना, तो सर तो डर, डर को। डर मैम, डर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ बचाने वाला 3 प्लैनेट है मैम। जी सर। हाँ, जैसे आप बता रहे थे, तो मैं आपको वो चीज क्लियर करना चाहता हूँ, देख लीजिए। जी सर, क्लियर हो गई। फिर मैंने चेक किया सर, नवमांश में ना उनके लगन में ही सूर्य जुपिटर और मरकरी बैठ गए, तो नवमांश तो इनका अच्छा हो गया, इनको पदोन्नति के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। एकदम एकदम एकदम, जैसे ही नवमास जैसे आप देखिएगा, तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, अभी महादशा किसका है? जुपिटर का है। पीटर का सर। और जुपिटर कहाँ है मैम? देखिए, कन्या राशि में है। कन्या जी राशि का 7 डिग्री, है ना? और वेनस और जुपिटर एक दूसरे के दीप्तांश में है। यानी अब चीजें बदल गई हैं। यानी अब जी। अपने को प्लूटो के बारे में सोचना ही नहीं जी है ना? सर। जी जी सर। सर। अब अपने को प्लूटो के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि सर राशि का सिर्फ। लगन लगन खुद ही पावरफुल हो गया ना, तो यस अब मैम। वो खुद ही काम यस, कर देंगे। यस।
लगन खुद ही पावरफुल हो गया, क्योंकि लगन भी शिफ्ट हो गया नवमांश में, कहां पे? 11th हाउस। नवांश चार्ट में मैम लगन खुद शिफ्ट हो गया, मकर राशि शिफ्ट होके चला गया 11th हाउस 11th हाउस। में, और वो भी मार्स और राहु के साथ। यानी अगर जहां पे मसल पावर चाहिए वहां पे मसल पावर का यूज होगा, जहां बुद्धि चाहिए वहां बुद्धि का यूज होगा। सुमित सर समझ में आ रहा है? सर। जी सर। जी सर। जो आप जनरली करते हो भाई, लेकिन प्रेरणा तो वहीं से आता है ना। जी। हम्म, आपको कंडक्ट करके आगे ले जाना, ये इनका काम जी। हो गया अब। जी सर, बिल्कुल सर। कुछ चलो, एक और मजेदार चीज, लक्ष्मी मैम, जी सर। नवांश चार्ट में लगन को देखिएगा। जी सर, वही तो मैं देख रही थी अभी। सान, मरकरी, जुपिटर, यानी इनको तरह तरह का प्रयोग करना अच्छा लगेगा, प्रयोग फॉर बेटरमेंट। जी सर। सर सन और मरकरी रिवार्ड भी देगा, क्योंकि आगे इनका वीनस भी है सेकंड में, हाँ मैंने साथ बोला, में। इसीलिए बोला ना, इसीलिए तो उनको बोला ना कि आप 10 15 20 स्कूल जैसे करेंगे तो आगे चल के शायद गवर्नमेंट से रिवार्ड भी मिल सकता है, एक अच्छा खासा। और सुमित जी आप चिंता मत करिए, जी आपका सर। फंड कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है। एक ट्रस्ट बनी, आपने ट्रस्ट बनाया या एनजीओ के तहत कर रहे हैं आप? सर सर जुपिटर ट्रस्ट। मॉरलिटी भी है। एक, मॉरलिटी भी है, तो सर इनको सिद्धांत अपने एकदम से मजबूत रखने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सुमित जी क्या बोल रहे थे? सर ट्रस्ट है सर। ट्रस्ट है ना? और एनजीओ भी है, हाँ सर, दोनों है। बस हो गया, ट्रस्ट बना लिए मतलब हो गया। वो जी सर। अभी लक्ष्मी मैम जो चीज बोल रही थी कि मोरालिटी को स्ट्रोंग रखना होगा। मैं आपको एक मॉरल। मजेदार मजेदार एक चीज और बताऊं। जी सर। एनआरआई सपोर्ट आपको मिल सकता है, ट्राई करो। एनआरआई सपोर्ट। हम्म। ओके सर। आप यूनेस्को या अदर्स, ये जो प्रतिष्ठान है यहाँ से आप संपर्क करो। क्लास 8 तक जी। का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट का पढ़ाई के लिए, जी। जी। वहाँ पे सारा चीज फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके सर। ट्राई करो आप। आपको नॉन रेसिडेंशियल इंडियन से भी सपोर्ट मिलेगा और जी। वर्ल्ड बैंक से भी सपोर्ट मिल सकता है। जी सर। लेकिन ट्राई करना पड़ेगा बॉस, घर में आके कोई देगा नहीं। जी सर, नहीं मिल तो रहा है सर, सरकार से सहयोग मिल रहा है सर। नहीं, और भी बहुत मिलेगा, ट्राई तो करो ना। यूनेस्को से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, जी। क्योंकि सान आपको बहुत मदद कर रहा है हर तरीके से। राशि चार्ट में भी मदद किया है, नवाज चार्ट में भी मदद किया है, भाव चली चार्ट में भी मदद किया है। बट एक एक लैंग्वेज हमेशा गांठ बांध के रखना, जी। राजनीति में कभी कदम मत रखना। जी सर, नहीं राजनीति से तो कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है सर। नहीं, कभी मत रखना, क्योंकि आप जी। बहुत पॉपुलर हो अपने एरिया में, जी। जी। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको भुनाने की कोशिश करते हैं। जी सर। जी सर। गलती से भी कभी जिंदगी में राजनीति में कदम मत रखना, फिर जी। आप धरे के धरे रह जाओगे। जी सर। इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए काम करो। जी। ठीक है। और काम भगवान पे छोड़ दो। जी सर। बस आप एक मीडिया होके काम करो। जी सर। आपको दिलो दिमाग में ये भाव रखो कि हमको इससे कुछ करना नहीं है, कमाना नहीं है, अपने को बड़ा आदमी नहीं बनना है। भगवान का बिल्कुल। काम है, भगवान का काम अपने को करना है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बस करते रहो। आपकी ट्रस्ट
बहुत ज्यादा मान्यता मिलेगा आपको। जी सर। देख रही है लक्ष्मी मैम, देख रही हैं? जी सर। सर मुझे जो चीज समझ में आ रही है सर, मोरलिटी इनका सिद्ध मंत्र होगा, क्योंकि नाइन्थ को भी जुपिटर सपोर्ट कर रहा है और लगन को हाँ। भी नवमांश से। यस, 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 यस मैम, यस, यस मैम। इसके अलावा एक चीज और आपने देखा, दिमाग चार्ट में जुपिटर लगन में बैठ के नाइन्थ को पूरी तरह से देख रहा है। अफेक्ट कर रहा है। जी सर। और वो कौन सा है मैम जानती हैं? वृश्चिक राशि है डिस्ट्रिक्ट। दिमाग चार्ट में, जी। है ना? जी सर। और सर भाव चलित में गुरु भी देखिए अष्टम में ही गए हुए हैं। हाँ, नवचलित में गुरु अष्टम में ही, बिल्कुल बिल्कुल। और सर इनको अपनी रहस्यमय इनका वाणी पूरा, भी सर शुद्ध रखनी होगी। वैसे मन को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि सुमित जी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये राहु आपका सप्तम में गया हुआ राहु भाव चलित में जी। आपको लोभी बना सकता है। जी सर। लोभ मत करना कभी भी, लालच जी मत सर। करना भाई, कभी मत करना। नहीं, नहीं, नहीं सर, ये लालच है भी नहीं है सर। नहीं मत करना, आपको हाँ, लालची हाँ। बना सकता है, क्योंकि सप्तम का राहु आपको ना कभी कभी वो कोहरा में लाके खड़ा कर देगा, जहां से आप जी। डिसीजन नहीं ले सकते हो। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये चीज कभी मत करना आप। मैंने आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जातिका के लिए बोल रहा जी। जी सर। हूं। अब चलिए मैम, यहाँ थोड़ा सा आगे और समझते हैं। जी सर। राशि चार्ट में भी देखिए सप्तम हाउस में राहु है। जी सर। भाव चार्ट, भावचलित चार्ट में भी सप्तम हाउस में राहु है। जी सर। और वो राहु नवांश में चला गया 11th हाउस में, हम्म। है ना? यानी, जी सर। यानी क्या है मैम? स्पाउस की इच्छा। हम्म। ओके। जी सर। सर इसमें प्लेनेट और क्या कहते हैं राशिपति दोनों को कंसीडर करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे मैम, क्यों नहीं? सब तो अपना अपना रिजल्ट देगा मैम। ठीक सर। राशि, आप राशि बोल रहे हो, मैं तो बोलता हूँ नक्षत्र को भी आप कंसीडर करिए। ठीक सर। यहाँ इस चार्ट पे कौन हम नक्षत्र दिखा नहीं रहे, बट अभी मैं आप लोगों को वो केपी के थ्रू केपी के थ्रू उसको प्रूव कर देंगे, चिंता मत करिए। सर एक चीज और बताइए, अलग क्वेश्चन है। ये सेवेंथ लॉर्ड एर्थ में गया हुआ है, तो इनको मतलब इनसे क्या हम प्रॉब्लम मानेंगे, कुछ आई होगी, या कुछ और मानेंगे? सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ में गया एर्थ में हुआ, गया। 8 में गया नहीं हुआ, एर्थ में। यस यस। जी। नहीं मैम, ये तो आपने आप वो अवरोही होगा ना, आरोही, आरोही ग्रह के अंदर आ गया, तो इसको हम प्रॉब्लम नहीं मानेंगे मैम। यहाँ पे क्या ठीक है। होता है ना, दिक्कत एक, देखिए अष्टम में कोई भी प्लैनेट रहे, चाहे वो अच्छे हों या बुरा हो, वो कुछ ना कुछ अपना असर तो दिखाएगा। इनको देता है ठीक। क्या जानते हो? मैंने अभी डर डर की बात कर रहा था ना, जी जी सर वही। हाँ। ये डर इसी का है, यही कारण है। मन में एक डर हमेशा पैदा रहेगा, सक्सेस होऊंगा या नहीं। और ठीक ये है। सप्तम के लिए, यानी ये सुमित जी के लिए है। ठीक। सामने वाली पार्टी, ठीक है सर। हाँ। अब यहां देखिए, मैंने क्यों बोला, सुमित जी को मैंने क्यों बोला कि आप लालच मत करना कभी, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी इतना आएगा आने वाले समय में। ये हम्म। जुपिटर का महादशा जब तक चलेगा ना, तब तक इनके हम्म। पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगा। ये स्पाउस के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज आएगा कि इनके अंदर, इनके मन में लालच पैदा हो सकता है। ठीक है। और जी वो सर। चूंकि मन जो है चला गया हम्म। अष्टम में। बेईमानी करवा सकते हैं, ठीक हाँ है सर। हाँ।
हाँ, इसलिए मैं सुमित जी को बार बार बोल रहा हूं कि सुमित सर कभी भी लालची मत बनना, ठीक है? यह आपके लिए जी मैंने सर, बोला, नहीं ठीक है? ये डर कभी वाली मत। बात भी सर बिल्कुल सही है ये। हाँ, ये डर वाली बात भी बिल्कुल सही है सर, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, मैं सही या गलत नहीं बोल रहा हूं सर। आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ है, मैं जी जस्ट जी जी, उसका बिल्कुल वर्णन बिल्कुल। कर रहा हूं सर, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। ठीक है? देखो, ये भी एक भाषा है जी सर, ये भी एक भाषा है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ लेते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, लेकिन शायद आप बांग्ला नहीं पढ़ सकते हैं, जी सर, जी सर। है ना? लेकिन जी मुझे बांग्ला भी आता है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। जी सर। बस वही बात है सर, और कुछ नहीं है। आप अगर बांग्ला पढ़ना सीख जाओ तो आपको मुझे क्या आवश्यकता है, बोलो? बिल्कुल सही बात है। है ना? तो ये कुंडली की, ये जो खान आप देख रहे हो ना सर, ये खानों में ये उर्दू बांग्ला सब लिखा हुआ है इसके अंदर, बस आपको पढ़ने का आना चाहिए, ठीक है? जी सर। लक्ष्मी मैम, एक और चीज देखिए, नवांश चार्ट में कन्या जो है सप्तम में आया। जी सर। यहां से आप क्या समझ रही हैं, बताइए तो? राशि चार्ट सर में, ऐसा, बोलिए मैम। सर अपोजिट पार्टी ही भाग्य है। हाँ, गुड, गुड मैम। यानी इनका जो भाग्य है वो है इनके गार्जियंस और स्टूडेंट। बट मैम यहां भी देखिए, और वो भाग्य पैदा कहां से हो रहा है? राशि राशि चार्ट को देखिए, घर में से। जी सर। सुमित जी, आज मेरी जी एक गुरु ज्ञान आप सुनो। जी सर। आप लोग चाहे कितनों कुछ भी करो, एक दो बच्चे को घर में फ्री पढ़ाना, ओके सर। सर कोई वैसे पैसा भी नाइन्थ का गुरु तो सर शिक्षा दान तो देनी ही चाहिए ना सर। हाँ, लेकिन वो सेवन का मतलब ये भी राहु। राहु भी, और मेष, मेष का क्या बोलते हैं, मेष का जो लग्नेश, मेष का जो भावेश है, माने फोर्थ का, हम्म वो 11th में है, भाव चलित। हम्म। इसलिए कुछ अपने को एक दो बच्चा फ्री पढ़ाना, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल मतलब सर। वो मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्यूशन दो ना। ठीक सर। ट्यूशन आप पढ़ाते ही हो ना ऐसे? ट्यूशन तो सर स्कूल में ही है, और पहले पढ़ाती थी जो है, फिर सर ट्यूशन बंद कर दी, फिर स्कूल में ही मामला बना, तो स्कूल में सर नहीं, फ्री करवा देंगे बिल्कुल। नहीं, घर में हम्म, पढ़ाना। ठीक है सर। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो पैसा लेके पढ़ाइए आप। जी सर। भाभी जी को भी बोल दीजिए, जो स्कूल में जो करना है वो पैसा हम्म, लेके करना है, ठीक सर। लेकिन सर घर में भाव एक दो चलित, बच्चों को फ्री पढ़ाए। हम, लक्ष्मी मैम बोलिए। सर भाव चलित में इनका अष्टम बड़ा मजबूत हो गया है। बहुत मजबूत है हर चीज, इसीलिए तो इस मजबूत भाव को मैं और यूटिलाइज करना चाह रहा हूं। यहाँ पे जुपिटर, मून, वेनस, सेटर्न, सारे के सारे ग्रह, ये चारों ग्रह यहाँ आ गए, चतुर्ग्रही योग बना। अगर ये दान शिक्षा का दे दें तो ये चतुर्ग्रह इनका लाइफ को फ्लोरिश कर देगा, जी सर। जी सर। फ्लोरिश कर देगा। बट वो घर में करके, घर में रह जी के, सर। जी सर। जी सर। भले 10 मिनट पढ़ाओ बट पढ़ाओ, आप उनको बिल्कुल बोल। सर। चलो, अब मैं आपको ये सारी चीज जो अभी तक मैं वैदिक कुंडली से आपको क्लियर करवा रहा था, जी। हम्म। वो आप केपी के थ्रू आपको प्रूव करता हूं कि मैंने जो भी बातें बोली वो परम सत्य है। देख वैसे लो। अब सर प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है सर, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है सर। नहीं सुमित सर, सीखने के लिए हम लोग को तो हाँ जाना हाँ, नहीं नहीं, पड़ेगा। सही बात, सही बात, हाँ सही बात है मैम, सही बात है मैम, ये देखो, सही कास्ट बात है। कौन, कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, 6 डिग्री 22 मिनट 7 सेकेंड,
साइन लॉर्ड सेटर्न, स्टार लॉर्ड सन और सब लॉर्ड इज मरकरी। अब यहां देखो, यहां क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही पैदा होता है इंसान, ये जातिका जैसे ही पैदा हुई, पैदा होते समय इनके ऊपर बहुत सारा इल्जाम लगा, क्योंकि शायद इनके माँ बाप को उस समय एक इच्छा थी पुत्र संतान प्राप्ति के लिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन लेकिन ये आ गई, यानी इल्जाम आ गया इनके ऊपर। बिल्कुल सर। बट चूंकि सान प्रोमिनेंटली स्टार लॉर्ड बन गया, यानी ये अपनी प्रतिभा के जरिए अपने माँ बाप को संतुष्ट कर दिया। जी सर। और मार्करी है, ये बातूनी बहुत है और वो जी। लॉजिकली बात करने वाली है। बिल्कुल सर। ठीक है, जिसके कारण बिल्कुल। माँ बाप को ये अखड़ा नहीं जी कि चलो जी जी बेटी आई तो अच्छी आई, अच्छी बेटी आई। जी जी जी। बुरा मत मानना सुमित सर, जो कुंडली में नहीं देख बिल्कुल रहे हैं सर, बस नहीं वही नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा एक चीज चल रही है, जिस तरीके से एक फिल्म चलती है उस तरीके से अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो मामला है सर, सेम। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सर अब साइन देखिए, लॉर्ड सैटर्न है, साइन लॉर्ड सैटर्न है, इसका मतलब इन्होंने जिम्मेदारियां उठा ली ना, सडन नहीं मैम, सब नहीं जिम्मेदारी। नहीं नहीं, कैप्रिकॉर्न का 6 डिग्री 42 मिनट में है, कासपान ठीक सर। पड़ा है। कासपान जैसे ठीक। पड़ा, मकर राशि का आप स्वभाव बताइए, एट्रीब्यूट बताइए ना। मैं क्यों बोला वो समझ में आ जाएगा। मकर का मतलब क्या होता है मैम, उसका चिन्ह याद है? पीछे वाला सामने वाला हिस्सा लगभग वो क्या बोलते हैं, ऐसे गोल मार्क किया हुआ होता है ना, है ना? और जी। पीछे वाला जो है वो पूंछ के साथ, मतलब एक होता है ना, ये पूरा उनका साइन, ठीक ठीक ठीक, यानी यानी निगलने वाला। निगलने वाला, ठीक निगलने ठीक। वाला। तो निगलने वाला चीजों का मतलब क्या होता है मैम, ये जान। इनका इनका जो बातें हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, निगल जाता है। और सामने वाला हिस्सा अगर नहीं निगल पाता है कोई, तो उसको बोलते हैं क्या ना, बदनामी। ठीक सर। तो मैंने इसलिए बोला इनके ऊपर इल्जाम लगा पैदा होते ही। ठीक। ठीक है। जी सर। अब यहां देखिए, सेकेंड हाउस में भी एक्वेरिश है और सेटर्न साइन लॉर्ड है। अब यहां देखिए मामला बदल गया मैम, और वो 15 डिग्री यानी बीच वाला हिस्सा में आ गया। ठीक है, 15 डिग्री। अब यहां पे इनको एस्टैब्लिशमेंट मिल गया। ये अपने बचपन में बहुत कम बात बोलने लगी। ठीक। शुरू के 7 8 10 साल तक तो बातूनी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सेकेंड हाउस एक्टिव हुआ, तो ये वार्तालाप बंद कर दी। और ये फोकस्ड कहाँ हो गए मालूम है आपको? केतु। ठीक। कट ऑफ होने लगी। ये इनको लगा कि इनको जब समझ आया, तो इनको लगा अपने आप को प्रूव करना है। और वो ठीक। थ्रू थ्रू किसके जरिए? राहु केतु के जरिए। और राहु केतु पूजा पाठ का हिस्सा है। सुमित सर, ये बचपन से पूजा पाठ में लीन थी। जी सर, जी सर, अभी भी है सर। हाँ, मैंने बोला बचपन से ही थी ना। जी सर। आया लक्ष्मी मैम समझ में? जी सर। आप देखिए कास्ट 3 में जाइए। मैं अभी मतलब वो आप लोग नॉर्मली जैसे केपी सिस्टम जानते हैं, उस सिस्टम में नहीं जा रहा हूं मैं। हम्म। है ना, वो आप यूट्यूब का या आदर्श गुरुओं का जैसे जानते हैं कि कास्ट पॉन का साइन साबलोड को देखो, वो साबलोड जाके उसका स्टारलोड को देखो, वो क्या क्या हाउस को एक्टिवेट कर रहा है वो देखो। मैं उस थ्योरी में नहीं हूं मैम।
मैं ये बिल्कुल अलग ही थ्योरी है ये। जी सर। ये वैदिक और केपी को जो संप्रेषण करता है एक साथ, वो थ्योरी पे बात कर रहा हूं। और ये शायद एस्ट्रोपात्र के पास ही होगा आपको, और कहीं दूसरी जगह मिलना बहुत मुश्किल होगा। जी सर। अब कास्ट 3 देखिए मैम, पाइसेस में गया। पाइसेस मतलब अनंत, महासमुंदर। हम्म। अब यहां से वो अपने आप को ना एस्टैब्लिश करना शुरू की। बचपन से ही साइंस के प्रति अपना, क्या बोलते हैं, मतलब महासमुंदर को जानना, महा चीज, महाभौतिक चीजों को जानना। भौतिक चीजें जानने का मतलब 3 चीजें हो सकती हैं। एक साइंस, दूसरा जियोग्राफी, और तीसरा हिस्ट्री। ठीक। महाभौतिक चीजों को जानने की यही 3 तरीका होता है। सुमित सर, सर किस सब्जेक्ट तो से सर है वो? मैथ्स से करा सर इन्होंने। हो गया ना साइंस। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां ये तीनों आता है। साइंस जी भी सर। आता है, हाँ, जियोग्राफी भी आता है, और ये हिस्ट्री भी आता है। जी जी मैथ एक ऐसा साइंस है, साइंस का पार्ट है। आया लक्ष्मी मैम, समझ में आया? जी 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 सर जी। यानी उस समय से सेकेंड हाउस, अब ये हाउसों को मैं आप लोगों को वो समझाया था, याद होगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, त्रिकोण थ्योरी। त्रिकोण थ्योरी भी अगर आप देखोगे तो यही रिजल्ट देंगे। जी सर। देखो यहां केतु है, काट ऑफ हो गई घर से। बिल्कुल सर। अपने आप को झोंक दी कहां पे? टुवर्ड्स, कहां? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मनी विद द जी सर। नॉलेज। जी इनको लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ ऐसा कुछ करना होगा ताकि मेरी ये जितने भी ये हैं, माने मेरे लाइफ का जितने भी समस्याएं हैं, वो अब जब तक हम एस्टेब्लिश नहीं होंगे तब तक ये समस्याएं कम नहीं होंगी। जी गुरु जी। यानी ये इनको 7 8 10 साल में ही ये समझ आ चुका था। समझ गए मैम? जी सर। और इनका जर्नी कहाँ है देखिए, लक्सरियस but as parallel in the charity. लक्सरियस बट पैरेलल इन द चैरिटी। मतलब ये करना भी चाहती है, चैरिटी भी करना चाहती है, तो बहुत बड़ा स्केल में। ठीक है। मैंने जी सर। इसलिए सुमित जी का कुंडली जिस दिन देखा था, उस दिन मैंने बोला था, सुमित जी आपको याद होगा कि आफ्टर मैरिज भाई आप एस्टेब्लिश्ड हुए। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा था आपने सर। यही देख के वो आपकी कुंडली, और आज आपके, ये आपके शायद वाइफ है, जी 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 सर। जी सर। तो आपकी वाइफ की कुंडली देख रहा हूं, इसलिए दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब बेटर मैचमेंट है। अब मैं अविनाश को बुलाऊंगा। अविनाश, आप त्रिकोण थ्योरी से इनकी बाकी चीजों को समझाओ। अनम्यूट करो, अविनाश बताओ। अविनाश कहां चले गए भाई? अरे ये जी सर। यंग लड़का यार, तुम कहां चले जाते हो? अब मुझे इनके व्याख्यान दो, बताओ। सर आपके हिसाब से केतु है तो आपके हिसाब से अब जो भी सर्वेक्षण आ रहा है वो बताओ आप। सर केतु है तो धार्मिक होंगी सर, शुरू शुरू से ही। हाँ बिल्कुल होंगे, 100%।
और सर खुद पे थोड़ा कम ध्यान देने वाली होंगी। हाँ, गुड। अच्छा, सर जैसे ही सुमित सर, जी सर। अब अविनाश और आप दोनों रहिए, हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे। अविनाश बिल्कुल सही कह रहे विश्लेषण हैं। करेगा और आप हाँ, यस और नो करते रहेंगे। जी सर, लक्ष्मी जी सर, मैम और हम जी, लोग अब सुनेंगे। जी सर। अविनाश बोलते रहो। सर उसके बाद जैसे इनकी एज बढ़ेगी तो थोड़ा संघर्ष होगा इनके लाइफ में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, अब जी सर। लॉजिकली और बोलना, सर लॉजिकली बोलना। जी सर। और सर उसके बाद ये अच्छी शिक्षा लेंगे ये। हाँ, जी, सर उसके बाद जैसे ये आगे चलेंगे तो उनका जो है वो शादी के बारे में ज्यादा सोचेंगे सर। जी, आप आप उस, आप उस, आप बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं अपने आप को म्यूट कर दे रहा हूं ताकि मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे। मैं सुन रहा हूं, बोलो। तो शादी की इनको मतलब हर बार शादी के बारे में ज्यादा सोचेंगे, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जैसे 30 से आगे जाएंगे सर ये। सर उसके बाद सर ये ज्ञान की तरफ और ज्यादा बढ़ेंगे, अपनी उच्च शिक्षा की तरफ। मतलब रुकावट के बाद इनकी शिक्षा पूरी हुई होगी सर, जो हायर शिक्षा है सर उनके बाद में होगी सर। तो जी उसी सर, जी उसके सर। बाद सर शिक्षा के आधार पर ही सर ये सन है आगे सर, तो ये नेम फेम इसी शिक्षा से ही सर इनको फेम मिलेगा सर। वहीं पे अपनी सर बुद्धि लगा के सर ये चमकेंगी सर। लेकिन इसमें सूरज व नीच के भी तो होगा इसके अंदर। इसका क्या नफा नुकसान होगा? ओके। सर मरकरी बैठे अब बीच में सर। मैं इसको बोल देता हूँ। ये अविनाश से मत पूछिए, मैं बता देता हूँ आपको। जी, 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 ठीक है। यहाँ सूर्य जो आपका नीच का या जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जी, अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ तीन चीजें आपको प्रोमिनेंटली देखना है, सुमित जी। सर। पहला देखिए, राशि चार्ट को अगर हम देखते हैं तो केतु, ये जो है आपका सूर्य जो है सप्तम में, तुला राशि में मरकरी के साथ है। मैं कल या परसों आप लोगों को एक चीज बताया था। मेरे चार्ट में सर, मेरे चार्ट में कहा था कि अब जैसे ही सन मरकरी के साथ बैठा है तो सन अच्छा रिजल्ट देगा सर, इसलिए कहा मैंने। हाँ, अविनाश का ही चार्ट में बताया था। मैंने जी वो सर बोला मेरे था चार्ट। कि यहाँ पे ये निर्दोष होता है। ओके जी सर सर। मरकरी निर्दोष होते हैं। स्थान जैसे इकट्ठा हो जाता है तो वो, आप देखिए मरकरी कितने डिग्री पे है वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा जी, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। जी देखिए, सर। स्थान मरकरी का कहाँ है? 17 डिग्री में। जी, यानी वो 10 डिग्री एक्सटेंशन कर चुका है। 10 डिग्री में परम नीचस्थ होता है, जी, 10 डिग्री में। लेकिन यहां से फिर +7 डिग्री जा चुका है। जी सर, जी सर। यानी ये क्या हो गया? आरोही ग्रह हो गया। ओके सर। आरोही समझ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। तो ये आरोही ग्रह हो गया। आरोही ग्रह का मतलब होता है आप ये नई उत्साह से अपने जीवन की ऊंचाई की तरफ जा रहा है। और किधर? बिल्कुल सर। वो मेष की तरफ जा रहा है। क्लियर? जी सर, बिल्कुल सर। हो गया। चलो अविनाश, आगे बोलो, आगे बोलो। अविनाश, अविनाश कहाँ चले जाते हो भाई? अरे, सॉरी सॉरी सर, पर मेरे फोन से सर चार्ट नहीं आ रहे वो। ओ, चार्ट नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। वो शायद आप नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया होगा। कोई बात नहीं। अब चलिए सुमित जी, जी सर। कुछ और जी, चीजों को समझिए। जी सर। जी, अब देखिए, ये आपका
उनका जो है 45 ईयर्स, सॉरी जी 30 ईयर्स, 40 30 से जी ये जो है 45 ईयर्स, ये हो गया 60 ईयर्स। लेकिन ये 60 ईयर्स में ही हम इनका प्रेडिक्शन नहीं रोकेंगे, हम इनका प्रेडिक्शन अप टू 90 तक ले जाएंगे। यानी जी ये मार्करी वक्री है, तो यहाँ पे जी मतलब 15 यानी 75 तक हम इनका कामकाज देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। 75 ईयर्स तक इनका पूरा कुंडली जो है आपका एकदम अनुकूल है। जी ठीक है। सर। जी अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ ध्यान देने वाली बात बताता हूँ, जी थोड़ा जी जी सुन सर। लीजिए। जी इनका थोड़ा तबीयत पे ध्यान देने के लिए बोलिएगा। जी सर। इनकी घुटना और शरीर में दर्द हो सकते हैं। ओके। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल। तो इनका शरीर पे थोड़ा ध्यान देने के लिए बोलिए। अगर जी ऐसी बात होगी तो कोई अच्छे डॉक्टर से एक बार जाके मिलने के लिए बोलिए। और ओके सर। दूसरा दूसरा इनका अभी शायद मेनोपॉज का टाइम चल रखा होगा। ठीक है। जी सर। हाँ, माहवारी अब बंद होने वाला है, इसलिए इरेगुलर हो रखा है। ठीक है। ओके सर। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोलिएगा, एक बार आप डॉक्टर से जरूर मिल लीजिएगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि अभी इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, वो तो जी होना चाहिए नियर अबाउट 47 48 में। जी बट जी इनका जी। चूंकि राहु आ गया, तो इसकी जी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो इनका, अभी तो सर वो हड्डी वाला मामला चल रहा है जो बता रहे हो ना आप, शरीर नहीं में नहीं, दर्द। बिल्कुल मुझे मालूम है भाई, मैं हाँ इसलिए तो हाँ। बोल रहा हूँ ना। तो इनका थोड़ा आप हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। जी सर। जी सर। ओके। जी सर। ठीक। चलिए फिर। ठीक है सर। ओके। और किसी जी को कोई गुरुजी। क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, सुमित जी, जी जी। आ, आपका लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, ये इनका? नहीं नहीं गुरुजी। नहीं हुआ ना? हाँ ठीक। मेरा मेरा चल रहा है जो गुरुजी, नहीं नहीं, इनका नहीं चल रहा आपका है तो कुछ। आपका मालूम है मुझे, आपके लिए नहीं बोल रहे, मैंने इनका, ये भी नहीं इन्वॉल्व हुई थी, मैंने थोड़ा बहुत तो इनको प्रॉब्लम तो हुआ ही होगा ना। तो हाँ 2006 के आसपास की बात होगी गुरुजी। हाँ पाँच हाँ पाँच हाँ, 2005 पांच 6 या की बात छः, होगी। 5 या 6। हाँ 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 हाँ। हाँ। ठीक, सर चलिए। ये हाँ, बोलो। सर ये भाव चलित सर भाव चलित चार्ट कितना जरूरी होता है सर ये? बहुत, तीनों चार्ट ही जरूरी होते हैं भाई। राशि चार्ट भी उतना ही जरूरी है, भाव चलित उतना ही भी जरूरी है, और आपका नवांश चार्ट उतना ही जरूरी है। क्योंकि जी अगर सर। ये तीनों नहीं होते तो हम लोग ये आज इतना, ये जो पिछले 2 क्लासेस में इतने डिस्कस किए हैं, ये नहीं कर पाते भाई। ठीक है। जी सही सर। बात देखो, इसी को प्रेडिक्शन बोलते हैं, यही प्रेडिक्शन में आप लोगों को, यही तकनीक में आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। ठीक है, बात समझ गए? जी जी सर। चलिए सुमित सर। है। जी जी सर। सर मेरा था कुछ क्वेश्चन। हाँ, बोलिए बोलिए संजीव जी। सर ये 10 डिग्री अगर ऊंच नीच होता है, 10 डिग्री से ऊपर होता है, 10 डिग्री से नीचे होता है, नीच का हम्म। सूर्य। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आगे प्रश्न बोलिए। हाँ सर यही है मेरा क्वेश्चन, बस छोटा सा ही है। यही है क्वेश्चन कि जो ऊंच नीच होता है वो 10 डिग्री से ऊपर होता है, 10 डिग्री से नीचे होता है दस सूर्य का। डिग्री तक 10 डिग्री तक। मतलब 10 डिग्री तक नीच हाँ का। हाँ, दस ऊंच का डिग्री तक नीच का, और 10 डिग्री तक उच्च का। मतलब मेष ग्यारह का डिग्री से दस कर सकते डिग्री मेष का 10 डिग्री। देखिए, दीप्तांश भर टाइम रिजल्ट देता है संजीव जी, बाकी आगे आरोही और अवरोही थ्योरी चलता है। ठीक है। हैं। मतलब इसका जैसे 7.5 डिग्री का दीप्तांश आता है, 15 डिग्री हम्म, टोटल होता है, तो 7.5 डिग्री तक ही वो दीप्तांश में रिजल्ट देता है। बाकी जैसे हम्म, ये 10 डिग्री से, मान लीजिए, 1 मिनट संजीव जी, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक हम्म, चीज यहां से ऊंचाई की तरफ जा रहा है। ओके मैं सर,
अब ये जी एक्सट्रीम ऊंचाई पॉइंट में चला गया, उसके बाद ये नीचे में आएगा, है ना। जी तो अब मान लीजिए यही साइकिल फिर दोबारा चले, तो आप इसको क्या बोलेंगे सर? यही साइकिल चलते रहेगा, तो यहां से ये आरोही हुआ ना सर, यहां जी से जी यहीं से स्टार्ट हो गया, अब ये उठा के यहां तक जा रहा है, और यहां से ये अवरोही हो गया, है ना, यहां तक। यहां से ये आरोही है, यहां से ये अवरोही है, तो ये नीच से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचस्थ, ये परम नीच जगह है, ठीक है। नीच से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आरोही हो गया, और ऊपर से जब नीच की तरफ आ रहा है तो अवरोही हो गया। एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट, क्लियर है ना संजीव जी जी? तो ये जी जी आरोही जी और अवरोही के बारे में तो मैंने आप लोगों को क्लास में तो बहुत डिस्कस किया है, वीडियो बताया देख सर। लीजिएगा। हाँ, यहां से अब ये एक्सट्रीम ऊंचा पॉइंट से नीचे जैसे आएगा, मान लीजिए ये एक्सट्रीम नीचे पॉइंट है, एक्सट्रीम नीचे पॉइंट से जैसे क्रॉस करेगा तो वो अच्छा फल देने लगेगा, लेकिन ठीक यहां से जैसे एक्सट्रीम नीचे पॉइंट की तरफ जाएगा वो बुरा फल देगा। क्लियर सर?